पुरुषों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भजनलाल सरकार होश में आ। कि 158 वाली लड़की सेलेक्ट हो रही है, 240 वाला लड़का सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आप शिक्षा व्यवस्था को नपुंसक बनाने का कार्य कर रहे हो। आज आपको स्कूलें बंद करनी पड़ रही हैं, मर्ज करनी पड़ रही हैं। उसका कारण यही है, ये जो मासूम चेहरे हैं बाद में ये नशे की तरफ, अपराधों की तरफ बढ़ेंगे। बेरोजगार नेताओं ने हमें घुमा घुमा के पागल बना दिया है, हमें झुंझुना समझ के छोड़ दिया है कि बस बजाते रहो जितनी देर ये बच सकते हैं। मैं कहता हूँ सद्बुद्धि दे भगवान उनको। लोग नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं। आप मेरी महिलाओं की कोई मांग ही नहीं थी, बिना मांगे ही आरक्षण दे दिया। अरे 33 कर दे, 35 कर दे, थोड़ा समझना चाहिए सरकार को। हमारी भी तो पीड़ा, हमारी तो पीड़ा सुननी चाहिए। देखिए, तमाम जो युवा है यहाँ पर महिला आरक्षण को भी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी क्या राय है, वो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पुरुषों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरुषों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भजनलाल सरकार हाय 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 हाय। देखिए सर, जो लेवल फर्स्ट में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो आरक्षण का क्राइटेरिया 30% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया है, इसके हम शुरू से खिलाफ हैं। लगातार इसके लिए संघर्ष जारी है। हमने यहाँ शहीद स्मारक पे लाठियाँ भी खाई हैं, पुलिस प्रशासन ने हमें खदेड़ा भी है, सारे काम हुए हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को अब तक दबा नहीं पाए हैं। किसी एक विशेष तबके को आप आरक्षण दे देते हो सीधे तौर पे, तो महिलाओं को सीधा आप 30 से 50 दे रहे हो, तो ये लैंगिक भेदभाव का सिस्टम है, क्योंकि महिलाएं इतनी है ही नहीं बीएसटीसी के अंदर जितना आप उनको आरक्षण दे रहे हो। आप शिक्षा व्यवस्था को नपुंसक बनाने का कार्य कर रहे हो। भजनलाल जी सरकार को हम पहले भी चेता चुके हैं, बाद में हमें कोई माध्यम नहीं मिला तो बेनीवाल जी ने कहा कि युवाओं के पास कोई मुद्दा है, उन्हें कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, तो वो हमें आके बता सकते हैं। इसलिए आज हम सारे उपस्थित हुए हैं बेनीवाल जी को हमारी समस्याएं बताने। हमारे राजस्थान की माताओं और बहनों से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उतना ही होना चाहिए जितनी उनकी भागीदारी है। यदि वो संख्या में 34% ही है, आप उन्हें 50% देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा बैठाने की कोशिश कर रहे हो। NCT गाइडलाइन लगातार बोलती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो। आज आपको स्कूलें बंद करनी पड़ रही हैं, मर्ज करनी पड़ रही हैं। उसका कारण यही है, आपका नामांकन इतना कम क्यों है, क्योंकि आपने शिक्षा व्यवस्था को नपुंसक बना के छोड़। इस बार भी सरकार ने जो है 400 से 500 स्कूलें बंद करने की कोशिश। वो यही कारण है इसी चीज़ का कि लगातार बच्चों का नामांकन घट रहा है। राजस्थान सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बिल्कुल असफल रही है। जो स्कूलें कांग्रेस सरकार ने खोली थी, उन स्कूलों को अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे पद भी कम आने लगेंगे, और जो बेरोजगारी आपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 25 लाख के रूप में देखी है, वो बेरोजगारी उस चरम पे पहुंच जाएगी। ये मासूम से युवा बाद में तो BSc, B.Ed, B.Tech वगैरह वाले स्टूडेंट हैं, वो भी चतुर्थ सारे के सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो मासूम चेहरे हैं बाद में ये नशे की तरफ, अपराधों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ के आदी हो चुके हैं। ये मेहनत करना तो जानते हैं, लेकिन वो लाइफ नहीं छोड़ सकते। बाद में युवाओं के थ्रू यदि सरकार को समस्या झेलनी पड़ती है, जैसे कभी किसी समय पे बिहार और MP जाने जाते थे क्राइम स्टेट के रूप में, यदि आप उसको ऐसा बनाना चाहते हो, तब तो पुरुषों को घरों से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्टेट का ही बेड़ा गर्क होगा। सीधी सी बात ये है, ये सरकार को समझना चाहिए। एक बार सरकार से वार्ता आवश्यक है इस बात के ऊपर। बेरोजगार नेताओं ने हमें घुमा घुमा के पागल बना दिया है, हमें झुंझुना समझ के छोड़ दिया है कि बस बजाते रहो जितनी देर ये बच सकते हैं। ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, मासूम हैं, जितना समझ में आता है उतना ही कर पाते हैं, क्योंकि ये कोई टाटा बिरला अंबानी के घर से तो आते नहीं है। बेरोजगार नेता जैसे कहते हैं वैसे मान लेते हैं, जैसे उनको बोला जाता है उन आदेशों का पालन कर लेते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे एक पीड़ा बताने आए हैं। हम भी BSTC धारी हैं, हमें भी इस चीज़ से समस्या है। महिलाओं को दो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से कालीबाई भील स्कूटी योजना, सुकन्या योजना, लखपति दीदी योजना, आप हमारी बहनों को फ्री शिक्षा दो, फ्री एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छे अच्छे दो कि वो देश में जाके नाम रोशन करे, लेकिन आप उन्हें आरक्षण के नाम पे अपंग बनाने का प्रयास मत करो। आप वही सिचुएशन कर दोगे कि 158 वाली लड़की सेलेक्ट हो रही है, 240 वाला लड़का सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर बेरोजगारी और यहाँ नहीं होगी तो निरंतर बढ़ेगी। फिर वही तो है, निरंतर बढ़ते जाएगी बेरोजगारी, युवा लगातार परेशान होते जाएंगे, बाद में वो गलत रास्तों की तरफ मुड़ेंगे ना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भजनलाल सरकार होगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार भजनलाल सरकार BSTC धारियों से बैठ के वार्ता करके उनका दुख सुन ले। बाद में चाहे मत करो, 50 का 40 ही मत करो, लेकिन हमें वार्ता का, हमारा पक्ष रखने का तो मौका दिया जाए ना। कल को हम न्यायालय में चले गए और वहाँ हमारा पक्ष रखा है ना हमने, तो फिर सरकार को घुटनों पे लाके छोड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए। उस चीज़ से हमें कतई ऐतराज़ नहीं है। BSTC समाज बहुत बड़ा है, 3-4 लाख युवा हैं राजस्थान के अंदर, नेशनल लेवल पर अलग हैं। यदि मदद ही मांगी जाएगी, लोगों से गुना वो किया जाएगा अभिवादन, तो बच्चे आएंगे भी, सारी चीज़ें भी होंगी, सारा मैनेजमेंट भी होगा। लेकिन अभी भी मौका है भजनलाल सरकार के पास में, सीधे तौर पे आप आरक्षण देने का काम मत करो, ये भयावह स्थिति पैदा मत करो। और आप एकमात्र
बीएसटीसी को टारगेट करने की कोशिश मत करो। आपको महिला रिजर्वेशन देना है तो ऊपर तक की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है आप अपनी विधानसभा में 50% दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में आपने सरपंच तो बना दी महिलाएं, लेकिन आप गांव में जाके देख लो, उनके जो पति होते हैं वो ठाट बाट से आराम से सरपंच की पट्टी लगा के पूरे गाँव में घूमते रहते हैं। अरे आपने सत्यानाश कर दिया पंचायतों का। वही हालत यदि आप शिक्षा व्यवस्था की करने चाहते हो तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, कर दो और युवाओं को ला दो सड़कों के ऊपर। बेचारों के पास यही तो काम रह गया है। सरपंच तो महिलाएं होती है और पुरुष निभाते हैं उनको। अरे महिलाओं सरपंच का नाम नहीं जानते आधे से ज़्यादा गांव के बच्चे की ये महिला सरपंच है क्या? अरे आपने बेड़ा गर्क करके पहले ही देख चुके हो, तो दोबारा इस प्रकार का काम करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आप विधानसभा में दो ताकि कम से कम महिलाएं वहाँ प्रमुख रूप से बोल तो पाएँ। सरपंच महिलाएं तो बोल भी नहीं पाती हैं। ये बात है, राजस्थान सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ सद्बुद्धि दे भगवान उनको, क्योंकि ये हिंदू कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें समझाए कि ये गलत चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको और भी जगह मिलती हैं, वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन दो, सारे काम करो, लेकिन ये काम मत करो कि आप लैंगिक आधार पे भेदभाव कर दो। एक भाई बहन को, पति पत्नी को आपस में लड़ा दो। आप लोग आजकल देख ही रहे हो तलाक के केस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं। आप मेरी व्यथा समझने की प्रयास करो। बिल्कुल, लगातार जो है अभी पुरुष वर्ग जो है कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है। आज पुरुष वर्ग सुसाइड करने पे मजबूर है, पत्नियों द्वारा प्रताड़ित है, फैमिली द्वारा प्रताड़ित है, जॉब लगे हुए लोगों। पुरुष से वो वर्ग बन चुका है जो अपनी व्यथा भी किसी को नहीं बता सकता। आने वाले समय पे यदि इसी प्रकार की परिस्थिति रही ना तो एक पुरुष आयोग के गठन की जरूरत पड़ जाएगी। बच्चों को एक नया जीके का क्वेश्चन बन जाएगा कि पुरुष आयोग का गठन कब हुआ। आपको लगता है कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पुरुषों के हितों की भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बहुत दुर्दशा हो चुकी है पुरुषों की, कोई नहीं सुनने वाला है। एक छोटे से केस के अंदर यदि ये भी बोल दिया जाए ना कि उस पुरुष ने हमारा हाथ लगाया तो बिना सुनवाई के सीधा अंदर कर दिया जाता है। तो पुरुषों की संवेदना समझने के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं को दो, बराबर का अधिकार दो। और हमारी बहन बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही है, ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी हो, हर जगह कर रही हैं। लेकिन इस तरीके से अपंग बनाने का प्रयास मत करो, ये हमारा कहना है। भजनलाल सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, यदि हम ये भर्ती कोर्ट में लेके जाते हैं तो 4 साल तक वैसे ही कोर्ट में पड़ी रहेगी। ये बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी, बाद में सरकार रिपीट होने के चांस खत्म हो जाएंगे। आपने जो 2047 का विजन देख रखा है ना, वो 2028 में खत्म हो जाएगा आपका। इस चीज़ को भजनलाल सरकार को समझना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने कहा लैंगिक आधार पर, तो सरकारें बात क्यों नहीं करती है लैंगिक आधार पर? पुरुष और महिला दोनों से बैठकर बात की जाए कि किस प्रकार जो है आरक्षण को मैनेज किया जाए। सर, बात करने से तो पोल खुल जाएगी ना। ये भी तो देखो ना, यदि कहीं पे चर्चा होगी तो पोल खुलेगी, और पोल खुलेगी तो सच सामने आएगा। बात वो है ना, इसलिए सरकारें इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती कि उनको यदि पोल जनता के सामने आ गई, जिस प्रकार से वो दिखावा करते फिरते हैं। अभी हमारे हाल ही में शेखावाटी में भजनलाल जी गए थे, मंडावा के अंदर गए, तब मैं खुद मंडावा का हूँ, मैंने परिस्थिति देखी थी वहाँ से। जो बीएड की प्रशिक्षु महिलाएं होती हैं ना, जो बेचारी इंटर्नशिप पे जाती हैं, उनको बीडीओ ने लिख के दिया था कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा उनके स्वागत के लिए। वो भीड़ वहाँ बुलाई गई थी। अरे जनता नकार चुकी है ऐसे मुख्यमंत्री को। इसलिए मुख्यमंत्री साहब को भी समझना चाहिए कि वो सरपंच से सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। ये यशस्वी भाग्य किसी का नहीं होता है। आप बनना चाहते हो आगे भी राजस्थान के करता धरता, तो युवाओं की सुनना सीखो, उनसे बात करना सीखो, संवाद करना सीखो। ऐसे नहीं है कि आप लाठियाँ मार के युवाओं को भगा दो। तमाम और भी युवा हैं जो महिला आरक्षण को लेकर बात करना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि महिला आरक्षण वापस लिया जाए। इससे पुरुषों का हानि होगी, क्योंकि पुरुष आने वाले समय के अंदर पुरुष इसके अंदर बीएसटीसी लेवल 1 के अंदर पुरुष नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पुरुषों के लिए सीटें नहीं बचेगी। इसलिए महिला आरक्षण को वापस लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण जो ये दे रखा है ना, इसमें पुरुषों पर ये अत्याचार कर रही है सरकार। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बेरोजगारी बढ़ेगी तो अत्याचार बढ़ेगा। पुरुष नशा की तरफ जाएगा। ये अलग अलग जो बेरोजगारी बढ़ेगी तो अत्याचार बढ़ेगा, बुराई की तरफ जाएगा पुरुष वर्ग। तो भजनलाल सरकार को सोचना चाहिए कि पुरुषों को न्याय दे। बीएसटीसी में जो 50% महिला आरक्षण दे रखा है उसको पुलिस भर्ती की तरह 33% किया जाए। इसको वापस लो। तमाम जो है और भी छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर इनका जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है। क्योंकि महिला आरक्षण जो है वापस लो जी। सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि जो ये भजनलाल सरकार ने जो 50% महिलाओं का आरक्षण करने का फैसला किया है, ये पुरुषों के ऊपर बहुत ही कुठाराघात है। इसमें पुरुष बहुत ही मतलब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बेरोजगार लेवल फर्स्ट में यहाँ पर जो युवा आए हैं, ये अपनी मांग को लेकर आए हैं कि जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण बढ़ाकर 30 से 50% किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब खतरनाक साबित होगा। यहाँ लेवल फर्स्ट में जो विद्यार्थियों के पास एक ही मौका होता है, लेवल फर्स्ट, इसके अलावा और कहीं दूसरा मौका भी नहीं होता है। तो हम यही सरकार से यही अपनी मांग रखना चाहते हैं कि जो 30 से 50% किया गया है, इसमें हमें शीतल तल दें, वापस इस मुद्दे इस आरक्षण को वापस 30 से 33% तक सीमित करें। धन्यवाद। सर देखिए 50% महिला दिया है, सरकार को वापस लेना चाहिए और बेरोजगारों के साथ बहुत होगा कि ये एक साथ 20% 30 से 50% करना गलत है। कम से कम 33% सरकार कर सकती, मतलब गलत किया है सरकार ने, इसको वापस लेना चाहिए बजलना सरकार को। और मैं इसके खुल विरोध में और आगे विरोध होगा क्या, तो बजलना जी को वापस लेना चाहिए नहीं, वो आगे मतलब बच्चे बहुत आगे मतलब विरोध करेंगे इसका, और इसका मतलब यहाँ की आत्महत्या करने के शक में। बिना मांगे बजरंग सरकार ने कोई मांग ही नहीं थी, महिलाओं की कोई मांग ही नहीं थी, बिना मांगे ही आरक्षण दे दिया। जबकि पुरुष कितना पीड़ित है बताओ। बीएसटीसी बच्चों के पास एक ही मौका होता है, बीएसटीसी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। महिलाओं को तो बिना मांगे दे दिया आरक्षण सीधा सीधा 50%, ना उनकी कोई मांग थी। तो ये बजरंग सरकार बिल्कुल पुरुषों के साथ में अत्याचार कर रही है, उनको सोचना समझना चाहिए। इतने ऐसे भी नहीं कि 30 से बढ़ा के 50 कर दिया, अरे 33 कर दे, 35 कर दे, थोड़ा समझना चाहिए सरकार को। हमारी भी तो पीड़ा सुननी चाहिए ना। तमाम जो यहाँ पर युवा बैठा हुआ है वो महिला आरक्षण को लेकर बैठा है। उनका कहना है कि बजरंग सरकार ने जो 50% आरक्षण किया है ये गलत है, युवाओं के साथ धोखा है, पुरुषों के साथ धोखा है। कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, भारत रफ्तार।